हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू डिस्कशन। मेरी जो आज की वीडियो है ये बीएड, यूटेट, टेट, सीटेट इन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड है। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मनोविज्ञान। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं और जो साइकोलॉजी शब्द है ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ये शब्द का अर्थ है साइकी धन लोगस। जो साइकी है, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। यानी मनोविज्ञान का जो अर्थ हुआ वो है आत्मा का अध्ययन। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहा मनोविज्ञान ने भी वृद्धि करते रहे। जैसे कि पहले मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो आत्मा के विज्ञान के रूप में किया, फिर मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में, फिर व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो चलो इनके इन चरणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो थे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और डेकार्टे। लेकिन फिर जो आत्मा है उसके अस्तित्व के बारे में, उसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई भी जो उत्तर था वो संतुष्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि उसके बारे में हमें सही से पता नहीं था। तो जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा तो मनोविज्ञान के इस रूप को भी अस्वीकार कर दिया गया और समय के साथ साथ उसे मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था और जो इसके प्रमुख समर्थक थे वो हमारे पैम्पोलॉजी थे, लॉक थे और लिविनिस थे। लेकिन फिर क्या हुआ, मस्तिष्क के साथ भी यही बात हुई। मन की तरह, आत्मा की तरह ना मन की प्रकृति के बारे में पता था, ना ही इसके स्वरूप के बारे में निश्चित किया गया। इसलिए मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को विद्वानों का सहयोग नहीं मिला और फिर समय के साथ साथ इसे चेतना का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। जो चेतना का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया ये हमारे 18वीं शताब्दी की बात है। तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकारा। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक थे वो हमारे वाइव, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम सूली थे। जो चेतना भी होती है इसके भी 3 प्रकार बताए गए थे, एक चेतना, अर्धचेतना, अचेतना। इससे रिलेटेड जो है वो अगली वीडियो कोई दूसरी बनाएंगे जिसमें इन टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से क्या हुआ, समय का पहिया बढ़ते रहा, मानव का विकास हुआ तो उसके साथ साथ मनोविज्ञान का भी विकास हुआ और अब मनोविज्ञान को जो है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकारा गया। ये 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी की बात है जब मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में स्वीकारा किया। इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो हमारे वॉस्टन, स्कीनर और वुडवर्ड थे। उसके बाद से फिर क्या हुआ, अब कुछ टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बिहेवियर। जो एक बुक थी, बिहेवियर बुक थी, ये हमारे वॉस्टन ने लिखी थी। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे। और वॉस्टन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। उसके बाद से वुडवर्थ ने जो है वो मनोविज्ञान को लेकर एक परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मस्तिष्क का, फिर चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी इस प्रकार से मतलब जो मनोविज्ञान है वो हमारे ओवरऑल बिहेवियर का एक स्टडी है जिसे हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद से कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान को इसका जो शब्द है ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ये जो है हमारे रुडोल्फ गोल्काई थे। इन्होंने 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान के जनक ये तो थे, मनोविज्ञान का इन्होंने शब्द का उपयोग किया था, लेकिन जो इसके जनक थे, इनके फादर थे साइकोलॉजी के, वो हमारे विलियम जेम्स थे। ये एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है जिस समय कि ये सभी नाम दिए होते हैं और हमें याद नहीं आता कि कब कौन शब्द किसने दिया था, कौन इसके जनक थे, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए।
उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान, किसने दिया था? थॉर्नडाइक जी ने दिया था शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अलावा व्यवहार शब्द जो था इसका प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया था, लेकिन जो व्यवहारवाद है इसके जनक हमारे वॉटसन हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।